नमस्कार। आपके अपने चैनल द एस्ट्रोलॉजी विजन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीति वर्मा लेकर आई हूँ 2024 तुला राशि कैसा रहने वाला है और क्या क्या चमत्कार होने वाला है और कब कब आपको बच के रहना है। मैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो ट्रीडर एंड मेनी मोर्स, बहुत सारे मोडालिटीज़ मेरे पास रहते हैं जिनके थ्रू मैं प्रोडक्शन भी करती हूँ और क्लासेस भी देती हूँ। आप अपने पसंद का जो आपकी कुंडली से आपको जो सूट करे उसके लिए मैं नंबर की सलाह देती हूँ। आपके लिए स्पेसिफिक जो आपके लिए सिग्नेचर अच्छी हो, जिससे आपकी ग्रोथ और आपकी तरक्की हो, उसकी भी सलाह देती हूँ। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो अबाउट है या फिर जो बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मेरी नंबर मिल जाएगी। बात करेंगे तुला राशि का, ठीक है। और आप सबसे अनुरोध है कि जो भी आपके जान पहचान के तुला राशि वाले लोग हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और कुछ मैं आपको इसमें बताने जाऊंगी, एक तो कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती है, दूसरी कि आपको किस किस डेट में आपको ज़्यादा अवेयर रहना है और कौन सी डेट आपके लिए अच्छा है जिसमें आपको अच्छे काम करना है। और तो शुरू करते हैं कि तुला राशि वाले लोग कैसे होते हैं, ठीक है। तुला राशि, तुला यानी तराजू, ठीक। तराजू का क्या काम होता है? बैलेंस करना। ये जातक भी बहुत खूबसूरती से चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं। तुला राशि का नाम, जिनका भी नाम शुरू होता है या फिर आपकी कुंडली में र, रा, री, रे, इससे भी अगर नाम शुरू होता है तो भी आप जान जाइए कि आप स्वाति नक्षत्र के होंगे और आपके जो राशि होगा वो तुला होगा। बाकी आप अपने कुंडली से भी अच्छे से आप जान सकते हैं, ठीक है। बात कर रहे थे कि तुला राशि वाले लोग कैसे होते हैं। ये लोग काफ़ी ही हंसमुख होते हैं, ठीक। दोस्तों में काफ़ी प्रिय होते हैं, हर चीज़ को बहुत बैलेंस करके चलते हैं, हर काम को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। इनके लिए ऐसा कोई भी काम ऐसा नहीं लगता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा। अगर तुला राशि वाले लोग बोले कि मन का हारे हार है, मन का जीते जीत, तो उनके ऊपर ये बहुत अच्छा सूट करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी होता है मन से होता है। अगर हम मन से मान लें कि ये काम हमें करना है तो आप कर डालिएगा। अगर लगेगा कि नहीं ये काम मुझसे नहीं होगा, हम कर ही नहीं सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से दो आपके पास हाथ है, दो पैर है, वैसे बाकी लोगों के पास है। तो जब बाकी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल है कि आपका मन। आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि मन का हारे हार है, मन का जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो उसी समय हार जाइएगा। अगर मन से आप जीते हुए हैं तो कभी भी कोई भी काम आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। तुला राशि वाले हमेशा ही कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं, लेकिन इनकी अगर कुछ कमजोरियां मैं बताऊं तो थोड़ा ये अपने कुछ जल्दबाजी में किए गए काम से इनको कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, यानी कि उससे कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न होती है। और ये ज़्यादातर काम थोड़ी हड़बड़ी में यानी जल्दबाजी में ये करते हैं। तो उससे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके किए हुए चीज़ें में ही आप उलझ के रह जाते हैं। सबको आगे से बढ़ के आप मदद करना चाहते हैं, उसमें भी क्या होते हैं कि आपको उससे परेशानियां मिलती है, ठीक है। तुला राशि के लोग, अधिकतर लोग अगर मैं और बहुत बताने जाऊं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बात हम करते हैं, सीधे आते हैं कि 2024 आपका कैसा रहने वाला है, ठीक। मैं बता दूं इस बार कि ठीक है, कुछ हर साल एकदम से आपका एकदम बहुत परफेक्ट नहीं होता है। और ये भी नहीं बोलूँगी कि हाँ चीज़ें बहुत आपका जो है बहुत खराब है, मिली जुली है। लेकिन हाँ इतना जान जाइए कि जो साल आपका 2022 2023 जो बीत गया है उससे ये साल अच्छी है। तो पहले मैं मोटा मोटी आपको बताना चाहूँगी कि ये साल मतलब चीज़ें क्या हो सकती है। तो ये साल आप जान जाइए कि आपके घर में शहनाई बजेगी। सबसे बड़ी जो है शहनाई बजने की, यानी जिनकी भी शादियां अभी तक नहीं हो पा रही थी, डिले हो रहा था किसी भी कारण से, या नहीं भी डिले हो रहा था, अगर उनको मन है करने का, तो ये साल पूरी की पूरी उम्मीद है, पूरी चांसेस है कि आपके घर में शहनाई बजेगी और शादी होने की भी पूरी चांसेस है, ठीक है। ये साल अगर हम बोले तो बिजनेस योग भी बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक।
बिजनेस योग, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इसकी भी योग काफ़ी अच्छी बन रही है। और जॉब में भी परिवर्तन होने की चांसेस दिख रहा है। जॉब में आपका परिवर्तन होगा, कहीं ना कहीं कुछ मिस हैपनिंग भी है, होने की चांसेस दिख रही है। सो मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी, ताकि और अच्छी बातें ये भी है कि जो लोग इस बार अब्रॉड जाना चाहते हैं वो अब्रॉड जाने का भी आप जा सकते हैं। और जो लोग अब्रॉड में हैं उनका क्या, तो उनके लिए पीआर मिलने की उनकी पूरी चांसेस है, तो है ना, अच्छी बात है। और शेयर मार्केट में भी जो लोग पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी फलदायी है ये साल। लेकिन कब, कहीं गलती से आप जब नहीं करना चाहिए था तब आप कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सो ये चीज़ें मैं आपको बताई। बाकी मैं आपको बताती हूँ आपकी कुंडली के हिसाब से। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप कुंडली अपनी आइदर आप राशि से देखिए, ठीक है, आपका अगर तुला राशि है, अगर नहीं आपको राशि मालूम है तो आप लगन से देखिए, ठीक है, लगन से आप देखिए। जो पहला घर में अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो वहां से देखिए। आपके स्वामी है शुक्र, और शुक्र के क्या काम है, भोग विलास देना, ऐशो आराम देना, लग्जरियस लाइफ देना, ठीक है, शुक्र का काम ये है। सो समझ गए होंगे कि हम लोग किसके बारे में बात करने जाएंगे। सो मैं जहाँ तक चार्ट की, अब थोड़ा सा चार्ट से हम जाएंगे कि थोड़ा आपको बताएंगे कि मेजर चीज़ें क्या होने वाली है। देन उसके बाद आपको बताएंगे कि किस किस डेट में आपको क्या होने वाला है। वो आप डेट जरूर आप सेव कर लीजिए, ये इस वीडियो को सेव कर लीजिए, आपको आगे जरूर ये काम आएगा। जब भी आप लाइफ का कोई बहुत बड़ी डिसीजन लेने अगर जाएंगे तो जरूर आप एक बार देख के जाइए। और आपको इस तरीके से मैं बताऊंगी कि आपको जब कुछ लाइफ का नया काम करने जा रहे हैं तो, या फिर कोई रिस्क लेने जा रहे हैं, तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस हिसाब से आपको मालूम चलेगा कि हाँ आपके लिए कब कौन सा टाइम स्पेसिफिक है, सुटेबल है। सो 7 नंबर की है, जहां तक मैं देख रही हूँ कि 7 नंबर की, जैसे कि मैं बताई कि आपके लगन राशि यानी आपके जो लॉर्ड है वो लॉर्ड है शुक्र, ठीक, शुक्र है। शुक्र को अगर उनकी जो लॉर्ड है, उनके लॉर्ड बैठे हुए हैं 2nd हाउस यानी धन भाव में बैठे हुए हैं। सो ये बहुत अच्छा, आते ही धन की आपको जो दर्शन दिखाना है वो दर्शन दिखाएंगे, कहीं ना कहीं आपको उससे लाभ आपको मिलेगा। फिर मैं देख रही हूँ कि आपके 3रे घर में मंगल और सूर्य। सो आपको करेज जो बोलते हैं ना, करेज, हिम्मत, ये भी आपको ये साल मिलने की पूरी आपको चांसेस है, ठीक है, कि आप कई लाइफ में जो एक रिस्क लेने की जो कैपेसिटी होती है आप रिस्क ले पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। मैं बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हाँ रिस्क लेने का मतलब कि इतना रिस्क ले ले कि दिक्कत हो जाए। लेकिन ये भी मैं ज़रूर आप लोगों को जस्ट फॉर प्रिकॉशन मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि एक बार आप अपनी कुंडली भी अगर स्पेशली अगर विजिट करा लेते हैं, दिखवा लेते हैं तो ज़्यादा सही होगा। इसके लिए आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपको जिसके पास कंफर्टेबल हो आप उसके पास जा सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि 7 नंबर की राशि यानी आपका तो है, लेकिन ग्रहों की जो चाल होती है ना, ग्रहों की चाल आज की चाल है, बट जो कोई ग्रह आपके लिए अच्छा है, कोई ग्रह किसी और के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाइएगा ना, तो और भी मजा आएगा किसी भी काम को करने में और कहीं भी किसी काम से बचने में। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि आपके जो 4थे घर है, 4थे घर खाली है, 5वें घर में आपके शनि हैं। तो शनिदेव 5वें घर को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना रहे हैं, मतलब अच्छे सेंस में भी और कुछ बुरे सेंस में भी। राहु 6ठे घर में बैठा हुआ है, तो इसकी मैं डिटेल आपको दूंगी। आपकी जुपिटर है, जुपिटर आपके 7वें घर में बैठा हुए हैं, जिससे कि शहनाई बजने की पूरी चांसेस है। ओके, और आपके जो मून है लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो इसमें मन से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने वाले हैं, मन से आप रहिएगा। 12वें घर में आपको केतु बैठे हुए, तो केतु खर्चा कराने का दिख रहा है स्कोप कि आपको खर्चा हो सकता है, खर्चे से बचने के लिए। सो आइए अब हम लोग थोड़ी डिटेल में जाते हैं, ठीक। क्योंकि क्या होता है वार्षिक फलादेश में हम लोग देखते हैं कि जो मेजर राशियां होती हैं, राहु, केतु, शनि और जुपिटर, ये 4 राशियां जो होती हैं हमारी पूरी साल में बताने के लिए कि क्या क्या हो सकता है। माइनर राशियां जो होती हैं
महीना हफ्ता आपका उसमें आपको बताया जाएगा कि हाँ आपका कब कब क्या होगा। सो पूरी साल की महीना हफ्ता अगर बताया जाए उसकी भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो तक आप एंड तक बने रहिए। वीडियो में आपको वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाला है, ठीक है। कि जैसा कि मैं बताई कि केतु आपको 12वें घर में आपको खर्च को बढ़ा देगा, ठीक। राहु की अगर हम बात सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शनि की बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि हाँ शनि की सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि मेजर जो हमारी राशि है शनि, ये 5th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक, और मीन राशि में। शनि का काम क्या होता है कि लंबे समय तक जिस भी घर में बैठते हैं वो लंबे समय तक उसकी फल देते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि 5वां घर कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के लिए है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो कीजिए, बट शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। जब भी कीजिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे वो शेयर मार्केट के लिए हो या फिर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट आपको 100 के 200% आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। फिर मैनेजमेंट को भी इस बार प्रभावित कर रहा है क्योंकि 5वें घर से कहीं ना कहीं हम मैनेजमेंट पे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट में भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। अगर मैनेजमेंट आपकी लूज हुई, चाहे आपका घर की मैनेजमेंट हो या आपकी ऑफिस का वातावरण हो या आपके खुद का बिजनेस का या आपके सेल्फ लाइफ का, तो मैनेजमेंट यानी कि आपको तैयारियां कि कब कैसे क्या आपको करना है, कुछ भी ऐसे आपा में ना कर लीजिए, देखकर ना कर लीजिए। कोई कुछ बोल दे तो उसमें ना कीजिए। तो यह स्टूडेंट के लिए अगर देखा जाए तो ये साल स्टूडेंट के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज अगर कुछ करना चाहते हैं, शॉर्ट कि करके कुछ कर ले, तो बता दूं कि इसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, टोटल वेस्ट ऑफ मनी होंगे। सो शॉर्ट में कुछ भी आप मत जाइए। लॉन्ग टर्म कुछ अगर आराम से स्टडीज करना चाहते हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं कोई भी, तो उसमें आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको बच के रहने की कोशिश कीजिए कि हाँ ज्यादा से ज्यादा बचिए। कब कैसे बचना ये भी आपको मैं बताते जाऊंगी, ठीक है। तो क्योंकि 29 जून से देख रहे हैं कि 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक में जो शनि है, शनि अच्छा फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो वक्री हो रहे हैं, ठीक है। वक्री होने के कारण वहां पे दिक्कत हो रही है। तो आप जो है 29 जून के पहले आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है कर लीजिए। भूमि, वाहन या मकान हो गया, आपको कुछ भी अगर आप लेना भी चाहते हैं तो उसके पहले ले लीजिए, आपको अच्छा डील मिलेगा। लेकिन अगर उसके बाद 29 जून के बाद अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हानि होने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसे फंसने की जरूरत है, शेयर मार्केट में पैसे डालते हैं तो लॉस होने की जरूरत है। तो हुई ना काम की बात। अब आते हैं राहु की बात करते हैं, ठीक है। राहु 6ठे घर में बैठे हुए हैं। 6ठा घर का काम क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु एंड कंपटीशन, ठीक। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग भी मिल रहा है, धन योग भी आपको मिल रहा है। लेकिन मैं बता दूं क्यों धन योग मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जुपिटर का भी प्रभाव है और शनि का अगर पाप कर्तृ शुभ कर्तृ प्लैनेट के हिसाब से देखते हैं तो आपको इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि राहु जब अगर धन योग आपको दे रहे हैं तो कभी भी लीगल यानी सही तरीका से काम किए हुए से आपको धन का फायदा नहीं होगा। अगर आप इलीगल तरीके से, गलत तरीके से भी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। लेकिन शर्त यह है कि आपका राहु का महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो कुछ भी अगर चल रहा है तब आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। इसलिए मैं बोली कि आप अपनी कुंडली जरूर आप दिखाइए कि आपकी कुंडली आपको क्या बोलता है, ठीक है। फिर धन लाभ के लिए ये सही है। उसके बाद से अगर हम देख रहे हैं कि जैसे पहले भी बोले कि विदेश यात्रा आपको राहु ही कराएंगे और जो विदेश में है उनके लिए वो पीआर मिलने का भी पूरी चांसेस है। सो अगर 8 जुलाई के पहले अगर ये बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे आपको फॉरेन से जाने का रिलेटेड हो या पीआर से रिलेटेड हो, तो आप या फिर कहीं कुछ आप मतलब धन से रिलेटेड कोई अगर काम भी करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए 8 जुलाई से पहले। अगर 8 जुलाई के बाद करते हैं तो फिर आपको परेशानियां आ सकती हैं।
से इसलिए बचने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं छठे घर से हम कंपटीशन भी देखते हैं, तो अगर किसी कॉम्पिटिटिव, अगर आपको कहीं भी कुछ कॉम्पिटिटिव दिख रहा है और उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, तो वो पार्टिसिपेशन भी आप समय के पहले कर लीजिए, यानी 8 जुलाई से पहले कर लीजिए, क्योंकि 8 जुलाई के बाद से उसके फिर फल आपको वैसा नहीं मिलेगा। ओके, सो आई थिंक बहुत सारी कुछ सीरियस बातें हो गई। ओके, सो अगर जुपिटर की बात कर रहे हैं तो जुपिटर आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं, तो बिजनेस कराने के लिए, पार्टनरशिप कराने के लिए और शादी कराने के लिए बहुत ही उत्तम समय है, बहुत ही सही समय है। लेकिन थोड़ा आप सात्विक हो जाइए और भी अच्छा आपको रिजल्ट आपको मिलेगा। केतु की बात करें तो केतु, लेकिन हाँ ये भी है कि लाइफ में अगर हम देख रहे हैं कि कुछ चेंजेस आने वाला है। क्यों? क्योंकि 1 मई से जो आपके जुपिटर हैं यानी गुरुदेव हैं वो अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो कुछ न कुछ मिस हैपनिंग, कुछ गलत हो सकता है। तो गलत में भी आपके जॉब के ऊपर प्रभाव पड़े, या आपके व्यापार है व्यापार के ऊपर में प्रभाव पड़े। हो सकता है कि उलट पलट कुछ होने की पूरी चांसेस आपको दिख रही है। सो बी अवेयर, आप वहाँ पे कुछ भी अगर तब आप अगर करने का कोशिश कर रहे हैं, यानी 1 मई के बाद अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए घातक हो सकता है। तो उस बात का आप पूरा ध्यान रखिए। या 1 मई के बाद अगर आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, 1 मई के बाद कोई स्टार्टअप करने जा रहे हैं, पैसे कहीं पे डालने जा रहे हैं, तो पता ही नहीं चलेगा पैसा आपका कब डूब गया। सारी चीजें अच्छा हो रहा डूब जाएगा। सारी चीजें आपका काम चल रहा है, बिजनेस का चल रहा है, अचानक से पता चल रहा है कि नहीं हुआ आपका। जिसके साथ आपका डील हो रहा हो सकता है वो धोखे आपको दे दे। सो कोई बिगर यानी बड़ी लॉस लगने की भी पूरी होप है। सो आपको ये लग रहा होगा कि मैं आपको डरा रही हूँ, तो आप ये सही मानिए कि मैं आपको डरा रही हूँ, ठीक है। सो इसलिए आपकी जितना आप डरेंगे उतना आप अवेयर रहेंगे। सो 1 मई के बाद आप जो भी अगर कुछ कर रहे हैं तो अवेयर होके आपको करना है। ओके, केतु की बात, जैसे कि मेजर प्लैनेट में केतु आते हैं, तो केतु आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, यानी तुला राशि में बैठे हुए हैं। तुला राशि यानी कि जब हम बात कर रहे हैं तुला का, और केतु बैठे हुए हैं कन्या राशि में बैठे हुए हैं, 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आपके खर्चे बढ़ा देंगे, ठीक है। खर्चा आपको बेवजह का खर्चा होगा, लॉस होने की भी पूरी चांसेस है। तो आपको उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे कि मैं पहले भी बोली कि मैनेजमेंट और खर्चा और बाकी जितनी भी तैयारियां आपको उसको हिसाब से करना होगा। ओके, आप लोग ऐसा लग रहा होगा कि मैम बहुत सीरियस होकर बोलती हैं। एक्चुअली क्या कि मुझे लगता है कि अगर जो भी टॉपिक है उसको क्लियरली हम लोग बोले, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर होते हैं, कोई खेल की बात नहीं होती है। इसलिए मैं थोड़ी सी सीरियसली बोलती हूँ कि हाँ चीज़ें कुछ गलत मेरे थ्रू आप लोग करना हो जाए। बट हाँ, जो डेट मैं अभी आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये 200% आप लिख लीजिए कि ये चीज़ें जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे वैसे ये चीज़ें होगी। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि आप डेट नोट कर लीजिए पूरे साल का। तो शॉर्टकट में बताऊंगी ताकि आप थोड़ा सा बोर ना हो। 1 जैन से लेकर 18 जैन तक आपका समय बहुत ही खास रहेगा, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में ही जैसा बोले कि धन योग दे रहे हैं आपके जो लॉर्डशिप है, यानी तुला राशि के जो लॉर्ड है शुक्र, वीनस, जिनके पीछे सब भागता है और वो आपके लिए ही है। सो अच्छा है, धन के भाव में बैठे हुए हैं, अच्छा फल देंगे। 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक अगर हम देख रहे हैं तो एक ठहराव आ रहा है, एक आपको मेहनत करना पड़ेगा, यानी आपके लाइफ को मैनेजमेंट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने लाइफ को आगे कैसे लेके बढ़ेंगे। जो 2022-2023 में जो गलतियां आपने कर रखी है वो गलतियां आप दोबारा ना करें, क्योंकि साल का शुरुआत है। तो आपको पूरी साल किस तरीके से आपकी प्लानिंग करनी है और किस तरीके से आपको चलना है, ये चीजें आपको इस बीच में खुद ब खुद आपको फील होगा कि आपको उसको कैसे करना है। फिर देख रहे 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च में अगर आपको भौतिक सुख मिलने की पूरी होप है, भौतिक सुख आपको मिल सकता है। भौतिक सुख में खासकर भूमि और वाहन, ठीक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, यानी अगर पूरी मार्च की बात करें तो ये बहुत ही
अच्छा समय है। जो आपने पास्ट में कुछ आपने लॉसेस किए हैं वो रिकवरी का भी चांसेस है कि इस बीच में आप रिकवरी कर ले, अच्छा फल आपको मिलेगा। 31 मार्च से 25 अप्रैल तक फिजूल खर्च से बचें और थोड़ा सा आपको हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। फिर अगर हम बात करें तो 24 अप्रैल से लेकर 19 मई तक के बीच की अगर हम टाइम देख रहे हैं तो उसमें आपके पार्टनर यानी रिलेशनशिप चीजें खराब हो सकती है, क्योंकि पहले भी मैं आपको बताई हूँ कि 1 मई से जुपिटर अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो उस बीच में आपके पार्टनरशिप को घर को छोड़ के आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। जो अष्टम भाव जिसको बोलते हैं वो मृत्यु का घर होता है, वहां पे लॉसेस का, बड़ी लॉस का भी मृत्यु का घर होता है। गुप्त, वहां पे कोई ना कोई चीजें गुप्त तरीके से होती है, तो गुप्त तरीके से कोई चीजें आपके लॉस हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर 19 मई से लेकर 12 जून तक भी कुछ ऐसे खास आपके नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि आपके जुपिटर भी चले गए उधर और कहीं ना कहीं आपके शनिदेव भी वक्री होते हुए दिख रहे हैं। सो 12 अगस्त जून से 7 जुलाई तक हम देख रहे हैं, तो ये भी क्या है, अभी थोड़ा सा सिचुएशन आपका समय कुछ अच्छा बन रहा है, सौभाग्य और सक्सेस की तरफ आपका जा रहा है। अगर 7 जुलाई से 31 मार्च की तरफ देखें तो आप अपने काम को थोड़ा सा बूस्ट करेंगे, यानी आपको चीजें समझ में आने लगेगी कि आपको अपने आप को किस तरीके से लेके आगे जाना है ताकि चीजें आपकी अच्छी हो। तो आपको अगर 25 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई यानी 25 अप्रैल खत्म हो गया, मई जून जुलाई, ठीक है। सो ये 3 महीने में क्या है, आपको अपने पार्टनर की सेहत का, अपना खुद का, आपकी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। धन का यानी वेल्थ का भी लॉसेस की पूरी चांसेस है। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी लॉस होने की पूरी चांसेस आपका दिख रहा है, तो इस बीच में थोड़ा सा आप सतर्क रहिए और कहीं ना कहीं आपके गुप्त तरीके से भी आपको कोई धोखे दे दे, कोई आपका लॉस हो जाए, कोई बीमारियां भी जो है दबी हुई बीमारी आपका उठ के आ जाए उस तरीके से। तो ये सब सारी चीजों पे, हेल्थ पे खर्चे होने की, तो आप पहले ही अवेयर रहिए कि हाँ आपके हेल्थ पे बहुत ज्यादा खर्चे ना आए। हॉस्पिटलाइजेशन का भी चांसेस है यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है, लेकिन आप पहले से अगर अवेयर रहते हैं तो आप उस चीज से बच सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको ये उपाय जरूर बताऊंगी कि इस तरीके का अगर ऐसा थोड़ा भी, अगर जो लोग भी अगर सफर कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे तुला राशि वाले इस तरीके से सफर करें, ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन हाँ जिनकी अगर पहले से हेल्थ बिगड़ी हुई है तो उनकी बिगड़ने की चांस है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, हॉस्पिटल जाइए, कोई भी बड़ी हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे चाय और बिस्किट कुछ खा के आप वहां पे आ जाइए, ऐसे घूम के आइए ताकि ये जो ग्रह है आपका, ये दोष है, ये दोष कट जाए, ठीक है। उसके बाद से 31 जुलाई से अगर 25 अगस्त के बीच का हम देख रहे हैं तो आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना की पूर्ति होती हुई दिख रही है। लेकिन हाँ 25 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई के बीच में कोर्ट केस कचहरी से भी बचिए। अगर आपका कुछ चल रहा है या चलने की कुछ आसार अगर दिख रही है तो उसके लिए भी यही उपाय है कि आप कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए और वहां पे जाके विजिट करके आप वहां से कुछ चाय बिस्किट आप खा के आ जाइए, ठीक है। कुछ लोगों को लेके जाइए कि खा के वो आप जो अपनी ग्रह जो है दोष की बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, उस सिचुएशन में आप ना फंस जाए, इसलिए आप उसको काट लिया कीजिए, ठीक है। 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में, या आप अगर थोड़ा सा और ये कर रहे हैं क्योंकि आपका समय बहुत अब क्या है, समय आपका अच्छा दिख रहा है। अगर हम 25 अगस्त यानी कि 31 जुलाई से लेकर अगर हम बात करें दिसंबर के बीच में, तो आप जो भी कर्म क्षेत्र में मेहनत करेंगे वो कर्म क्षेत्र में आपको ग्रोथ, सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सक्सेस की स्थिति या सक्सेस जो आपका कर्म प्लेस पे इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप लगेगा खुद को कि आपने कुछ ये साल में आपने अचीव किया है। लेकिन फिर भी मैं बार बार आपको ये बोलूंगी, अपने वर्क को, अपने लाइफ को, पर्सनल लाइफ को मैनेजमेंट है वो आप अभी इस बीच में आप कर लीजिए, करके उसी हिसाब से काम कीजिए। क्योंकि तुला राशि वाले लोगों का क्या प्रॉब्लम है, मैं पहले बताई हूँ कि हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं, जिसके कारण उनका इंस्टेंट लिया हुआ डिसीजन उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता है। तो आप इस बात से सतर्क रहिए और कोई भी इंस्टेंट किसी का बोला हुआ डिसीजन आप मत लीजिए, सोच के समझ के आप डिसीजन लीजिए।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप 2 शब्द बोलिए। इससे क्या होता है, बूस्ट मिलता है और भी वीडियो बनाने का इच्छा होता है। उसके अलावा अगर आप वीडियो को, आपके कोई अपने हैं जिसको आप वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी भला हो और वो भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा मैनेज कर पाए। अगर मेरी वीडियो से आपका कुछ अच्छा होता है तो मुझे भी खुशी होगी। और ये तो आपको मालूम है कि अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा होता है। सो इस बात का ये रहिए। थोड़ी सी मैं रेमेडियल की बात करूंगी। तो रेमेडियल में आप अगर ये साल अगर कुछ मीठा, दूध से बना हुआ मीठा चीज़ें अगर आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। भोले बाबा पे दूध के साथ साथ में पहले शुगर यानी चीनी चढ़ाइए। जैसे कि आप सारी पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए, सब कीजिए, लेकिन चीनी चढ़ा के तब आप दूध चढ़ाइए, या दूध में कुछ शक्कर मिला के तब आप उनको दूध चढ़ाइए। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ उनको चढ़ाइए, आपको उसकी फल की प्राप्ति होगी। कन्या जो भी मिलती है, आप कन्या को जो आपके सौभाग्य यानी सुहाग से रिलेटेड उनको सामग्री उनको दीजिए और साथ में दूध से बना हुआ मीठा उनको कुछ खिलाइए, तो बहुत ही फलदायी रहेगा। कोई ब्राह्मण आते हैं उनको भी दूध से बना हुआ आप रसगुल्ला खिलाइए, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ खिलाइए। और मंदिर में भी अगर आप पूजा देना चाहते हैं तो दूध से बनी हुई मीठी मिठाइयाँ आप जरूर अर्पित कीजिए भगवान को, और उसको प्रसाद रूप में दूसरों को भी दीजिए और खुद भी खाइए। साथ में क्रिस्टल्स की मैं कुछ अगर उपाय आपको बताऊं तो आप क्रिस्टल्स में ये क्लियर क्वार्ट्ज धारण कीजिए। ये बहुत ही अच्छा रहता है, फोकस, मैनेजमेंट, सेल्फ एनहांसमेंट, और भी ये इसको मास्टर ऑफ द क्रिस्टल्स बोलते हैं। ये है मास्टर ऑफ द क्रिस्टल्स। अगर ये आप धारण करते हैं तो मैक्सिमम क्रिस्टल्स के आपको उसके फल मिलेंगे। ठीक है, तो आप लेकिन अच्छे क्वालिटी का ही लीजिए। मार्केट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सस्ते में लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। अच्छी क्वालिटी के लीजिए, उसको पूजा आदि करके उसको जागृत कीजिए और जागृत करके उसको फिर धारण कीजिए। फिर देखिए आपको उसका रिजल्ट आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम टाइम लेंथ में आपको दे रही हूँ। अदरवाइज 25 डेज टू 30 डेज के अंदर आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। खुश रहिए, मंगल में रहिए।